डीएमके को ये लॉटरी किंग क्यों पैसा दे रहा था? श्रद्धा से, भक्ति भाव में 37% पैसे उसने दिए हैं डीएमके को। अंजना जी, राजनीतिक दलों को चंदा देना अपराध नहीं है, लेकिन उन कंपनियों पर निगरानी कौन रखता? निगरानी सेंट्रल एजेंसियों को रखनी थी, लेकिन उन्होंने क्लॉज ही चेंज कर दिए। अब जवाब दीजिए। जरूरी नहीं उन कंपनियों की ऑडिटेड बैलेंस शीट में हिसाब देना जरूरी नहीं, इलेक्शन कमीशन को हिसाब देना जरूरी नहीं। अरे स्टेक होल्डर जो हक था उनका, उनको हिसाब देना जरूरी नहीं, तो पता कैसे लगेगा? जो डरा के पैसे ले रहा था उस पर उनका आरोप है, गौरव भाटिया जी, कि आप लोग डरा के पैसे ले रहे थे। इसके बाद चलेंगे बिहार भी। गौरव जी देखिए अंजना जी, मेरा हक तभी बनता है कि मैं सवाल पूछूं कांग्रेस के प्रवक्ता से जब मैं उत्तर दे सकूं आपके सवालों का। तो सबसे पहले डंके की चोट पे कहता हूं कि अभी तक तो मैच करने का सारा डेटा आया भी नहीं है, किस कंपनी ने किसको दिया है। जो सर्वोच्च न्यायालय ने अब निर्देश दिए हैं कि नंबर भी हो इलेक्टोरल बॉन्ड पे, लेकिन एक केस बता दें जो कि खोला गया प्रताड़ित करने के लिए या बंद कर दिया चंदा पाने के लिए। आप अगर बता देंगे तो मैं स्वयं माफी मांगूंगा कि हाँ आपने सही बात कही। ये नहीं बता पाएंगे अंजना जी, लेकिन सवाल ये है, देखिए राहुल गांधी का एक ट्वीट है, ये 18 नवंबर 2019 का है, और राहुल गांधी लिखते हैं न्यू इंडिया ब्राइब्स एंड इलीगल कमीशंस आर कॉल्ड इलेक्शन बॉन्ड्स। सवाल इसलिए पूछा जा रहा है 2019 में जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि ये रिश्वत लेने का एक माध्यम है, तो 2019 के बाद 1421 करोड़ रुपए रिश्वत क्यों ली राहुल गांधी ने? आपके हिसाब से तो ये रिश्वत लेने का माध्यम था? पहला सवाल, इसका कोई उत्तर नहीं दिया मेरे यहां मित्र जो बैठे। मेरा दूसरा सवाल था और मैंने आंकड़ा दिया था कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से 2354 करोड़ रुपया ये लिया है, और ये लिया है अननोन सोर्सेस से। अननोन सोर्सेस से अगर आप रिश्वत लेते हैं तो क्या पहले का जो डोनेशन देने का प्रक्रिया थी वो बेहतर थी इससे, जिसमें आप ट्रैक भी नहीं कर सकते कि ये दिया किसने था डोनेशन? इस पे इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मेरा तीसरा सवाल ये है, जैसा आपने बताया कि 509 करोड़ रुपए डीएमके को दिया गया है इस कंपनी द्वारा। अगर 509 करोड़ रुपए डीएमके को दिया गया है तो ये कितना उचित है, कृपया करके ये बताइए। अब टीएमसी भी आपका घटक दल है, उसको 1609 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड से मिला है। इसके साथ डीएमके को टोटल रुपया जो 640 करोड़ मिला है। इसी तरह से आरजेडी को 72 करोड़ रुपया मिला है। तो क्या ये पूछा नहीं जाएगा अंजना जी, ये जो घमंडिया इंडिया अलायंस के भ्रष्टाचारी सारे इकट्ठे हो गए हैं, ये लोग क्यों चंदा ले रहे हैं जब ये उंगली उठाते हैं कि सरकार ने गलत किया इलेक्ट्रल बॉन्ड की स्कीम लाके? आपको तो नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि आप तो इसको मुद्दा बना रहे थे। और हाँ, तोते उड़ाने की बात करी इन्होंने, तो आपने तो इतने तोते उड़ाए हैं, पिंजरे का तोता याद है, सीबीआई को बना दिया है। ये तो सर्वोच्च न्यायालय ने आपके लिए कहा था। आपने 2 तोते उड़ाए थे जब जो जूनियर न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय में, उनको आपने मुख्य न्यायाधीश भारत का बना दिया था, क्योंकि इंदिरा गांधी कहती थी हमें कमिटेड जुडिशरी चाहिए। आपने एक और तोता उड़ाया था, वो तोता जो थे वो सीवीसी थे, केवी थॉमस, उनकी नियुक्ति करी। और संवैधानिक पद हो या विधिक पद हो, सर्वोच्च न्यायालय ने उस अपॉइंटमेंट को क्वश किया है। ये कितनी बड़ी बात है। एक तोता इन्होंने और उड़ाया था, एमएस गिल का तोता था वो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया क्योंकि वो गांधी परिवार से बहुत नजदीक थे। और नवीन चावला, एक और तोता उड़ाया आपने। वो तोता ऐसा उड़ाया, वो गांधी परिवार के घर पे जाके बैठ जाता था। बताओ कि क्या करना है। जब आपत्ति करी थी तत्कालीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एन गोपाला स्वामी ने कि इनको नहीं बनाया जाए, तो तोते उड़ाने की बात आप ना करिए। सोनिया गांधी का काम, राहुल गांधी का काम केवल तोते उड़ाना है। और एक न्यूज में दिखा देता हूँ, आपके चैनल की है, जिसमें कहा गया है सोनिया गांधी अपॉइंट्स इलेक्शन कमिश्नर नवीन चावला। हाउ, अब पूछा यह जाएगा सोनिया गांधी, हाउ कैन सोनिया गांधी अपॉइंट इलेक्शन कमिश्नर? वो तो प्रधानमंत्री थी नहीं।
ठीक। तो ये सारी संवैधानिक संस्थाओं के साथ छेड़छाड़ करना, तोते का गला मरोड़ देना कि अपना काम निकालना है, यही कांग्रेस पार्टी का चरित्र रहा। ठीक है, लेकिन मेरा एक प्रश्न आप दोनों से है, गौरव जी। अंजना जी, एक सेकंड रुकिए, अभय जी आप ही जवाब दीजिएगा। गौरव जी और अभय दुबे जी, आप दोनों से एक प्रश्न है। अगर डीएमके जारी कर सकती है किस कंपनी से कितना पैसा लिया, ब्यौरा जारी कर सकते हैं, और इसीलिए हम बता रहे हैं फ्यूचर गेमिंग ऐप से जो भी ये था, इस कंपनी से कितना पैसा उनको मिला, 37% पूरा जो उनका इलेक्टोरल बॉन्ड्स की रकम थी सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर की इस लिस्ट के मुताबिक, वो डीएमके को गया। आप दोनों क्यों नहीं बताते? गौरव भाटिया जी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जवाबदेही, सिर्फ विपक्ष को थोड़ी है, जनता को भी है, वो भी जानना चाहेंगे कि ये जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितना दम है कि आपने डरा कर लिया। आप कहते हैं आप सबसे बड़े दल हैं, लोग आपसे जुड़ रहे हैं खुद ही, तो क्यों ना लिस्ट जारी कर दी जाए, क्यों ना बता दिया जाए किस कंपनी ने कितना पैसा दिया? नहीं अंजना जी, मैं तो आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। पूरा देश जानता है कि पारदर्शिता को किसी अगर पार्टी ने आगे बढ़ाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और आज भी सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है, अध्ययन चल रहा है आदेश का, और जो राष्ट्र हित में होगा, पारदर्शिता के हित में होगा, वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये बात मैं जरूर आपके चैनल पे कह सकता हूं। और वैसे भी जो डेटा अब पब्लिक डोमेन में आएगा, सार्वजनिक किया जाएगा, तो उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि किसने चंदा दिया है और किस पार्टी को गया है। तो इसलिए मैं आपकी बात को ही आगे बढ़ा के कहूंगा, पारदर्शिता के लिए हम थे और आगे भी रहेंगे, इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड आए थे। ठीक है अभय जी, प्रश्न आपसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर। भयभीत तो आप भी दिख रहे हैं, वरना अगर डीएमके हिम्मत करके बता सकती है किसने कितने पैसे दिए तो आप भी बता दीजिए, क्योंकि आप कहते हैं कि कंपनियों का सबका ब्यौरा सामने करना, इसमें क्या डरने की बात है, तो आप लोग काहे डर रहे हैं? डीएमके ने जारी किया, आप भी कीजिए, नैतिकता की धुरी पर ऐसी मिसाल कायम कीजिए कि बाकी सब थर्रा जाएं, लेकिन आप तो कर ही नहीं रहे हैं। अंजना जी, ये जो तोता तोता बार बार कह रहे हैं ना, गिद्ध हो गए ये, और प्रजातंत्र के वटवृक्ष पर काले कारनामों के साए मंडरा रहे हैं इनकी सत्ता की सरपरस्ती में। 3 सवाल 4 सवाल किए, एक आपने किया, 3 उन्होंने किए। इन्होंने कहा 2300 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी ने अननोन सोर्सेज से। अरे जानते हैं 20,000 रुपए से जो कैश का डोनेशन कम था उसका रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता नहीं थी, आपने भी नहीं रखा। इस बार भी जो हमने क्राउड फंडिंग की है, हमारे 90% जो डोनर्स है 100 रुपए से अंदर है। अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग कांग्रेस पार्टी को, प्रजातंत्र को चलाने के लिए पैसा देते थे। किसने संशोधन कर दिया? हमने तो कंपनी एक्ट में यह प्रोविजन किया था कि 3 साल के एवरेज मुनाफे का 7.5% से ज्यादा चंदा नहीं दिया जा सकता। आपने उसमें एक लिमिट ही हटा दी, और जिनकी 130 करोड़ रुपए की शेयर वैल्यू, वो 400 करोड़ चंदा दे रहे हैं। तो ये लूट कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? यूनिक कोड छुपाए किसने दिए? नहीं, किसने दिए? आपकी एसबीआई ने। 30 जून का वक्त किसने मांगा? उसमें इतना साहस है क्या? जब तक मोदी सरकार इशारा नहीं करे। आप चाहते थे कि सर्वोच्च अदालत के माध्यम से देश के लोगों को यह बात नहीं पता लगे, देश के लोग ये नहीं जान पाए कि ये काले कारनामे करने वाली कंपनी, या जिनको छापा डाला आपने दबाव बनाकर 8,000 करोड़ रुपए का, 70 साल में किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया जो आपने 7 सालों में ये काला धन इकट्ठा कर लिया। प्रधानमंत्री कहते थे विदेशों से काला धन लाऊंगा और सबको बताऊंगा, वो एसबीआई के से जो काला धन बटोरा है उसको बताने में डर रहे हैं। तो भयभीत तो ये है अंजना जी, हम तो निर्भीक है। हमने उस कानून का भी विरोध किया था। और जहां तक जानकारी की बात सुनिए ना, जानकारी की बात है तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड दिए जाते हैं राजनीतिक दलों को, सुन लीजिए, आरबीआई ने यह कहा था कि आप इसको फिजिकल फॉर्म में मत रखिए, क्योंकि कोई यूनिक कोड उन बॉन्ड्स पर नहीं होता है, कोई ऐसा ही उस पर लिखा हुआ नहीं होता है कि किस कंपनी का डोनेशन, वो राजनीतिक दलों को दिया जाता है। एक बात सुन लीजिए, और ये जानकारी सिर्फ झूठ मत बोलिए, आपके बीच में नहीं बोला, ये जानकारी अगर है तो वो मोदी सरकार को है। ये जानकारी है, अगर ये जानकारी है तो मोदी सरकार को, मोदी जी को है, और अगर दूसरे किसी के पास है तो वो एसबीआई के पास है। एसबीआई के कर्मचारियों के पास भी नहीं है। इतने कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज आपने डाल दिए, इसलिए तो वो यूनिक कोड देने से डर रहे हैं। मैं दावा करता हूं किसी राजनीतिक दल के पास वो सूची नहीं है, क्योंकि एक्ट को ही अमेंड कर दिया इन्होंने। सेक्शन 29A जो आरपी एक्ट था, जिसमें जानकारी की बाध्यता थी, या अभय जी, मैंने एक सिंपल सवाल आपसे पूछा था सर, सिंपल सवाल पूछा था
ये तमाम बातें तो हम लोग लगातार कर ही रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं बता रहे हैं, क्या ये लिस्ट बाहर आने से आपका खुलासा हो जाएगा, पर आप क्यों डरे हुए हैं? अरे ये नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, हम क्यों डरेंगे बताइए? तो बताइए ना लिस्ट। अंजना जी सीधा सा सवाल, हाँ। 1 मिनट, सीधा सा सवाल है, मोदी जी ने यूनिक कोड नंबर क्यों नहीं दिलवाए सुप्रीम कोर्ट में? हम तो 10 दिन में आइडेंटिफाई कर देते मैच करके। किसी राजनीतिक दल के पास कंपनी वाइज जानकारी नहीं है। मैं फिर कहता हूं, 1-2 केसेस में कंपनी ने जिनको इन्फॉर्म कर दिया राजनीतिक दल को कि हम चंदा दे रहे हैं, उनके पास जानकारी है। मैं चुनौती देता हूं, आज कर दे जारी है। हम 10 दिन में कांग्रेस पार्टी दायित्व लेती कि उन नंबरों को मैच कर देंगे जिनको जून तक का ये वक्त मांग रहे थे, और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हिंदुस्तान के संसाधनों की जो लूट पानी तो धीरे धीरे हो रहा है अभय जी।